नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी का मैथमेटिक्स इनफाइनाइट सीरीज। ये पार्ट है रियल एनालिसिस का। तो इसमें हम समझेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है और किस तरह के फॉर्मेट को हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज है काफ़ी मस्ट है। देखिए, जब तक आप छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक मैथमेटिक्स आपका समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर पार्ट को समझना नेसेसरी होता है। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है कि लेट इवन बी अ सीक्वेंस, है ना, गिवन सीक्वेंस। अगर इवन को अगर हम सीक्वेंस कहेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, सीक्वेंस को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इवन अगर सीक्वेंस है तो इसको सिंबल रूप में हम अगर लिखते हैं u1 प्लस u2 सो ऑन un, इस तरह के फॉर्मेट अगर लिखा होता है तो इसी को हम लोग सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको कॉमा का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर हम कॉमा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो है सीक्वेंस बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस में और सीरीज में यही डिफरेंस है कि अगर जैसे कॉमा लगा देंगे तो सीक्वेंस हो जाएगा, आप प्लस लगा देंगे तो सीरीज होगा। तो ये छोटा छोटा सा पार्ट है। चूंकि आप बीएससी के हैं तो छोटे छोटे चीज़ों को समझना जरूरी है। तो अगर कॉमा लगा देंगे तो सीक्वेंस बन जाएगा, आप प्लस लगा देंगे तो सीरीज बन जाएगा। तो ये सीरीज हमने समझाया, इसलिए यहाँ प्लस दिया है। इसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, समेसन, है ना, समेसन एन इजकल टू, है ना, 1 टू इन्फिनिटी इवन, है ना। एन का जो भी मान होता है 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये इवेंट कोई फंक्शन है। तो इस तरह के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ऐसे भी वीडियो जो है मैथमेटिक्स का हम लेकर आते रहते हैं। ये चैनल जो है काफ़ी सिर्फ मैथमेटिक्स के उद्देश्य से बनाया गया है, और इस पर मैथ के वीडियो मिलते हैं बीएससी से, एमएससी से जुड़ा हुआ। तो आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो रेशियो टेस्ट कहाँ हम अप्लाई करेंगे उसमें हम आपको बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले कि इवन बी अ पॉजिटिव टर्म, अगर जो है लेट समेसन इवन, अगर जो है ये कोई सीक्वेंस है, हाँ, अभी पॉजिटिव टर्म को डिनोट करता है। इसमें जो भी टर्म होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो। तो उसमें उस केस में जो है उसका लिमिट अगर हम लगाते हैं तो इवन प्लस 1 बाई इवन इक्वल एल अगर देता है तो उस केस में हम इस तरह के सीरीज को हम अप्लाई करते हैं। अगर वो एल दे देता है तो हम जो है अब अप्लाई करेंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अप्लाई करने के लिए उसमें क्या ऑप्शन मिलेगा, तो अगर वो कन्वर्जेंट होगा, यदि एल का मान 1 से छोटा होगा, अगर वो डाइवर्जेंट होगा यदि एल का मान 1 से बड़ा होगा, और रेशियो जो है उसका अगर अप्लाई करेंगे, अगर रेशियो उसका फेल हो जाता है, कहने का मतलब टेस्ट फेल हो जाता है, इसका मीनिंग है कि एल का मान 1 आता है। तो अगर कन्वर्जेंट होता है तो एल का मान 1 से छोटा आएगा, अगर डाइवर्जेंट होता है तो एल का मान 1 से बड़ा होगा, और टेस्ट फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब एल का मान 1 आएगा। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है इसी को बोलते हैं हम लोग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जिसमें कोई जो है सीक्वेंस जो है पॉजिटिव टर्म है उसका अगर हम देखते हैं कि अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर वो डाइवर्जेंट है, और उसमें जो है तीनों तरह का ऑप्शन मिलते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और रेशियो उसका, और उसमें फेल का भी टेस्टिंग जो है फेल भी मिलता है। तो इस तरह के टेस्टिंग के लिए हम लोग जिसका अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी मैथमेटिक्स में, इनफाइनाइट सीरीज का ये पार्ट है। खैर, इसमें जो कंपटीशन वाले बुक में दिया है वह रियल एनालिसिस में दे दिया है, लेकिन बेसिकली कहिए तो बीएससी में इनफाइनाइट सीरीज में सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएससी प्लस एमएससी के लिए इस चैनल पर वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो है इसके बारे में बढ़िया से समझें। मैथमेटिक्स को गहन से समझा जाता है तभी जाकर वो काफ़ी आपके दिमाग में प्रवेश करता है। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत